18 अक्टूबर 2021 को 19 साल पुराने रंजित सिंह मर्डर केस मामले में डेरा सच्चा के प्रमुख राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राम रहीम फिलहाल जेल में बंद थे, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पहले भी सजा सुनाई थी और वो 2 अलग केस थे। इस केस मामले में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो आज आपको विस्तार से बताएंगे कि डेरा सच्चा के प्रमुख राम रहीम को किस किस मामले में और कौन कौन से केस हैं जिन पर सजा सुनाई गई है और वो मामला कौन कौन सा था। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले राम रहीम तो सजा काट ही रहा था, तो क्या उसको इस मामले में सजा सुनाई गई? उम्र कैद की सजा किस मामले में सुनाई गई, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। राम रहीम पर 3 मामले दर्ज थे। पहला साध्वी यौन शोषण का मामला और दूसरा रामचंद्र छत्रपति एक पत्रकार थे, उनके मर्डर केस का मामला, और ये रंजित सिंह मर्डर केस का मामला भी उन पे दर्ज था। और इस बार जो सजा सुनाई गई है वो रंजित सिंह मर्डर केस मामले में सजा सुनाई गई है, जिसमें उम्र कैद की सजा हुई है। तो आपको ये तीनों केस के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर राम रहीम पर इस तीनों केस में क्या हुआ और कैसे एक फिल्मी डायरेक्टर, राइटर, खुद को ग्लैमरस अंदाज में रखने वाला बाबा राम रहीम कैसे काले साम्राज्य का मालिक होने के बाद भी अचानक से फंस गया। कहानी दिलचस्प होगी, ध्यान से सुनिएगा। रंजित सिंह हत्याकांड में आने वाले फैसले के लिए 18 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे दोषी ठहराए गए जसबीर, अवतार, कृष्णलाल और सबदील को लेकर सीबीआई कोर्ट पहुंची। राम रहीम रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा। दोनों पक्षों के अलावा रंजित सिंह के बेटे जगसीर की ओर से वकील RS बैंस के पहुंचने के बाद दोपहर 12 बजे सुनवाई शुरू हुई और लंच तक चली। दोपहर 1:20 पर ब्रेक हुआ और फिर 3 बजे अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और फिर 4:20 तक चली। सीबीआई की जज सुशील गर्ग अपने चैम्बर में गए और 5 मिनट बाद लौटकर दोषियों को सजा सुना दी। सजा सुनते ही राम रहीम समेत उनके 4 साथियों के चेहरे लटक गए और करीब 1 घंटे तक कोर्ट परिसर में रहे। कोर्ट परिसर में कानूनी कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर ली गई। अब आपको रंजित सिंह मर्डर केस की कहानी सुनाते हैं। रंजित सिंह मर्डर केस की कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये वही रंजित सिंह है जो राम रहीम का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन बगावत के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये बात साल 2012 की है, जब रंजित सिंह राम रहीम के मैनेजर थे और उन्हें अचानक से एक बार गोपनीय चिट्ठी मिली। एक चिट्ठी और डेरा सच्चा सौदा में हंगामा मचा दिया था। उस चिट्ठी में था यौन शोषण के मामले में कुछ जानकारी थी और वो जानकारी बड़े बड़े कारिंदों के पास से भेजी जा चुकी थी। आला अधिकारियों के पास ये जानकारी भेजी जा चुकी थी और उसके बाद ये चिट्ठी डेरा सच्चा सौदा के पास आई, जिसके बाद उनके मैनेजर, उस वक्त के मैनेजर रंजित सिंह चिंतित हो गए और दुखी हो गए। उन्होंने फैसला किया कि डेरा सच्चा सौदा से अलग हो जाते हैं। मैनेजर पद से उन्होंने हटने का ऐलान कर दिया। मैनेजर पद से हट गए और उनके परिवार भी डेरा सच्चा सौदा से कोई कनेक्शन नहीं रखा। उसके कुछ ही दिन बाद अचानक से 10 जुलाई 2002 को पता चला कि रंजित सिंह का मर्डर हो चुका है। रंजित सिंह के मर्डर होने के बाद उनके परिवार ने अदालत और पुलिस, जितने भी आला अधिकारी थे, उनसे मदद मांगी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद उनके परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और वहां से उनकी सुनवाई शुरू हुई। 2003 में मांग की गई कि सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए और फिर मामला सीबीआई कोर्ट पहुंचा। सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचने के बाद सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में ये शक हो रहा था, पहले जांच में ये शक हो रहा था कि हो सकता है कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम इसके पीछे हो, लेकिन अभी साफ नहीं था। उसके बाद साल 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं तय की। सीबीआई ने आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की और 2007 में चार्जशीट में दाखिल कर दी गई। तभी से ये मामला लगातार सुनवाई चल रही थी। अभी हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत के जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम समेत सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को पहले 12 अक्टूबर को सजा सुनाने का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर पंचकूला में अदालत के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उस दिन अदालत के फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी गई, जिसके चलते दोषियों को 18 अक्टूबर को सजा सुनाई गई
और राम रहीम समेत उनके 4 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अब आपको इसके ग्लिम्स के बारे में बताते हैं। ग्लिम्स मतलब झलक, कब क्या हुआ रंजीत सिंह मर्डर केस मामले में, कब क्या हुआ इसके बारे में जानकारी देते हैं। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत ने ही बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई। 10 जुलाई 2002 को डेरा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनवरी 2003 में पुलिस जांच में असंतुष्ट रंजीत के पिता हाईकोर्ट गए, सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच एजेंसी का डेरा प्रमुख समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 2007 में चार्ज फ्रेम हुए। 8 अक्टूबर 2021 को सीबीआई कोर्ट ने 5 को दोषी ठहराया और 18 अक्टूबर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन ये तो रंजीत सिंह मामले में सजा सुनाई गई थी। इससे पहले जो रंजीत सिंह और उन्हें जो चिट्ठी मिली थी, वो चिट्ठी थी साध्वी की यौन शोषण के मामले में। उस चिट्ठी में था कि साध्वी का यौन शोषण किया गया है और उसी मामले में राम रहीम को 20 साल की उम्र कैद की सजा भी हुई थी। और उसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मामले में भी सजा सुनाई गई थी। तो अब आपको रंजीत सिंह मामले का केस समझ में आया होगा कि साध्वी के यौन शोषण के बाद रंजीत सिंह का मामला आया। अब आपको पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बारे में बताते हैं कि उनका मर्डर केस का मामला कब और क्या कैसे हुआ, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस वक्त गुरमीत राम रहीम हरियाणा के सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। सीबीआई के वकील ने स्पष्ट किया कि सजा माफ न होने की सूरत में राम रहीम को सुनाई गई उम्र कैद का मतलब है कि जब तक जिंदा रहेंगे जेल में रहना पड़ेगा। अगर आप इसको हाईलाइट्स करके पॉइंटर में समझे तो पहले पॉइंट में था साध्वी यौन शोषण मामले में लिखी गई चिट्ठियां सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के अखबार में छापी थी। जिस रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी उसका लाइसेंस डेरा मैनेजर किशन लाल के नाम था। खबर छपने के बाद दबाव बनाया गया। नहीं मानने पर 24 अक्टूबर 2002 को घर के बाहर गोली मारी। 2006 में ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख का नाम केस में जोड़ा गया, मुख्य आरोपी बनाया गया। घायल छत्रपति ने 28 दिन बाद 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उसके बाद 11 जनवरी 2018 को कोर्ट ने राम रहीम, कुलदीप, निर्मल और किशनलाल को दोषी करार दिया। रामचंद्र छत्रपति को गोली कुलदीप सिंह ने मारी। उस समय निर्मल सिंह उसके साथ था। अदालत ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब आपको ये 3 मामले समझ में आए होंगे कि राम रहीम को किस किस मामले में सजा सुनाई गई है और इस बार जो उनके सजा उम्र कैद की सजा हुई है वो कौन से मामले थे। तो पहला था कि साध्वी को यौन शोषण मामले में एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में यह पता चला कि डेरा सच्चा प्रमुख में कुछ अलग से हो रहे हैं और उसके बाद ये खबर छापी गई रामचंद्र छत्रपति के अखबार में और उसके बाद पत्रकार की भी हत्या कर दी गई कि खबर क्यों छापी गई इस मामले को लेकर। और जब उनकी हत्या हुई तो इस दोनों मामले में सजा अभी राम रहीम सजा काट ही रहे थे कि तीसरे जो मर्डर हुआ था उस वक्त उनके मैनेजर का सस्पेंस में, वो था रंजीत सिंह मर्डर केस। इसमें उनको उम्र कैद की सजा हुई। तो तीनों मामलों को लेकर अब राम रहीम ताउम्र जेल में ही रहने वाला है।